रिलीज के सिर्फ 5 दिनों में धुरंधर ने दुनिया भर में 230 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया था। इसमें रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, आर माधवन, संजय दत्त जैसे बड़े बड़े नाम थे। और जैसे ही ऋतिक की दूसरी तारीफों से भरी पोस्ट आई, आदित्य धर ने तुरंत उस पर जवाब दिया। उन्होंने ऋतिक को धन्यवाद देते हुए लिखा, #धुरंधर के लिए आपके प्यार से बहुत विनम्र हूं @iRitik सर। हर अभिनेता और हर विभाग ने 100% से अधिक दिया और आपकी सराहना पूरी टीम के लिए एक बहुत बड़ा प्रोत्साहन है। लेकिन असली मास्टर स्ट्रोक तो उनके ट्वीट के आखिरी हिस्से में था। हाँ, वो तो था ही। उन्होंने लिखा, पार्ट 2 आ रहा है और हम इस प्रोत्साहन पर खरा उतरने की पूरी कोशिश करेंगे। सोचिए, एक ब्लॉकबस्टर फिल्म आती है और आते ही बॉक्स ऑफिस पर मतलब आग लगा देती है। फिर देश का एक बहुत बड़ा सुपरस्टार उसकी तारीफ करता है, लेकिन साथ में एक बट लगा देता है, एक छोटा सा सवाल। और फिर कुछ ही घंटों के अंदर वो बट हवा में गायब हो जाता है, सब कुछ बदल जाता है। ये किसी फिल्म की कहानी नहीं लग रही, बल्कि एक फिल्म के आसपास बनी कहानी है। और असल जिंदगी की कहानियां अक्सर ज्यादा दिलचस्प होती है। बिल्कुल। आज हम इसी कहानी की परतों को खोलने वाले हैं। फिल्म है धुरंधर, स्टार हैं ऋतिक रोशन और उनका वो बदला हुआ रिव्यू। और इस पूरे खेल के बीच में है डायरेक्टर आदित्य धर। सही। तो हमारी आज की पड़ताल का मकसद सिर्फ ये जानना नहीं है कि क्या हुआ, बल्कि ये समझना है कि ऐसा क्यों हुआ। ये पूरा वाकया बॉलीवुड में स्टार पावर, दबाव और फिल्मों के इर्द गिर्द होने वाली बातचीत के बारे में क्या बताता है। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, तो शुरू करते हैं उस पहली पोस्ट से जिसने ये सारा बवंडर खड़ा किया। तो बुधवार की शाम ऋतिक रोशन धुरंधर देखकर आते हैं और सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखते हैं। शुरुआत तो एकदम वैसी थी जैसी उम्मीद की जाती है। हाँ, मतलब एक स्टार दूसरे स्टार की फिल्म की तारीफ कर रहा है। बिल्कुल। उन्होंने लिखा, मुझे सिनेमा से प्यार है और धुरंधर इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। जिस तरह से कहानी कही गई वो कमाल है। यही तो सिनेमा है। यहाँ तक तो सब ठीक था। एकदम स्टैंडर्ड प्रोसीजर, इंडस्ट्री में एक अच्छी परंपरा भी मानी जाती है। सही। लेकिन फिर आता है वो हिस्सा जहां से बात दिलचस्प हो जाती है। तारीफों के ठीक बाद ऋतिक ने एक लाइन जोड़ी जिसने सबका ध्यान खींच लिया। हाँ, वो वाली लाइन। उन्होंने लिखा, मैं इसकी राजनीति से असहमत हो सकता हूं और इस पर बहस कर सकता हूं कि दुनिया के नागरिक के रूप में फिल्म निर्माताओं की क्या जिम्मेदारियां होनी चाहिए। ये बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी। मेरा मतलब है, इंडस्ट्री में एक अनकहा नियम है कि आप सार्वजनिक रूप से दूसरे बड़े प्रोजेक्ट की आलोचना नहीं करते, खासकर जब वो बॉक्स ऑफिस पर चल रही हो। और यहाँ तो ऋतिक ने सीधे सीधे फिल्म की राजनीति पर उंगली उठा दी। आखिरी में लिखा, फिर भी सिनेमा के एक छात्र के रूप में मैंने इससे कितना प्यार किया और सीखा, इसे नजरअंदाज नहीं कर सकता। और यही बात इस पहली पोस्ट को इतनी फैसिनेटिंग बना देती है। उन्होंने कला की तारीफ की, लेकिन एक नागरिक के तौर पर अपनी जिम्मेदारी भी दिखाई। एक बहुत ही नुआंस्ड स्टैंड था ये। वो कह रहे थे कि मैं एक आर्टिस्ट के तौर पर तुम्हारे काम की इज्जत करता हूँ, लेकिन एक नागरिक के तौर पर तुम्हारे संदेश पर सवाल उठा रहा हूँ। इस तरह की बहस की आज के दौर में बहुत जरूरत है, लेकिन बॉलीवुड जैसी क्लोज नेट इंडस्ट्री में इसकी हिम्मत करना आसान नहीं है। शायद इसीलिए जो आगे हुआ वो और भी चौंकाने वाला था। बिल्कुल। क्योंकि कुछ ही घंटों के अंदर ये पूरी नुआंस्ड बहस एक तरफा तारीफ में बदल गई, जैसे किसी ने रीसेट बटन दबा दिया हो। और सिर्फ तारीफ थी, और ये कोई छोटी मोटी तारीफ नहीं। उन्होंने पूरी टीम को चुन चुन कर सराहा। इस दूसरी पोस्ट में उन्होंने किसी को नहीं बख्शा। निर्देशक आदित्य धर को अविश्वसनीय निर्माता बताया। हाँ। रणवीर सिंह के परफॉर्मेंस को शांत से उग्र तक का दमदार सफर कहा। और ये लिस्ट बहुत लंबी थी। अक्षय खन्ना को अपना हमेशा का पसंदीदा बताया। आर माधवन के काम में कमाल की शालीनता और ताकत देखी। यहाँ तक कि बोल बिदोल का किरदार निभाने वाले एक्टर के लिए भी लिखा कि आपने जो किया वो अभूतपूर्व था। मेकअप और प्रोस्थेटिक्स डिपार्टमेंट तक की तारीफ की। और पोस्ट के अंत में क्या लिखा, पार्ट 2 का इंतजार नहीं कर सकता, एक्सक्लेमेशन मार्क्स के साथ। यहाँ जो पैटर्न है वो देखने वाला है। पहली पोस्ट में कला और संदेश के बीच एक तनाव था। दूसरी पोस्ट में संदेश वाले हिस्से को पूरी तरह से हटा दिया गया। सिर्फ कला, क्राफ्ट और परफॉर्मेंस पर फोकस किया गया। और मजे की बात यह कि उन्होंने पहली पोस्ट को डिलीट भी नहीं किया, न ही उस पर कोई सफाई दी। बस उसे नजरअंदाज करके एक नया चमकदार नैरेटिव बना दिया। बिल्कुल। तो सवाल उठता है, क्यों? ऐसा क्या हुआ उन कुछ घंटों में कि एक सुपरस्टार को अपना स्टैंड बदलना पड़ा? क्या ये सिर्फ एक सोचा समझा फैसला था कि चलो नेगेटिविटी से दूर रहा जाए? ये एक संभावना है, लेकिन शायद सबसे कमजोर संभावना है। अच्छा। हाँ,
ज्यादातर मामलों में ऐसे बदलाव बाहरी दबाव का नतीजा होते हैं। इंडस्ट्री की अपनी एक डायनामिक्स होती है। हो सकता है धुरंधर के प्रोड्यूसर्स या किसी बड़े एक्टर ने उन्हें फोन किया हो और कहा हो, भाई हम सब एक ही इंडस्ट्री में हैं, फिल्म अच्छा कर रही है, इस पर बेवजह की कंट्रोवर्सी क्यों खड़ी करें। रिश्ते खराब होने का डर। रिश्ते खराब होने का डर, भविष्य के प्रोजेक्ट्स पर असर पड़ने का डर, ये सब बहुत वास्तविक चीजें हैं। या ये भी तो हो सकता है कि उन्हें फैंस की तरफ से कुछ नेगेटिव रिएक्शन मिला हो। आजकल तो जरा सी बात पे ट्रोलिंग शुरू हो जाती है। ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। सारी बातचीत कला की जिम्मेदारी से हटकर बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और सीक्वल के इंतजार पर आ गई। और इसी बदली हुई बातचीत में एंट्री होती है फिल्म के डायरेक्टर की। आदित्य धर। तो ऋतिक ने तो अपना स्टैंड बदल लिया, लेकिन जिस पर यह सब असर कर रहा था, यानी फिल्म के डायरेक्टर, उनका क्या कहना था? यहां भी एक दिलचस्प मोड़ है। आदित्य धर ने ऋतिक की पहली आलोचना वाली पोस्ट पर कोई रिएक्शन नहीं दिया। कुछ भी नहीं। उसे पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। बहुत स्मार्ट मूव। अगर वो उस पर रिएक्ट करते तो वो उस बहस का हिस्सा बन जाते जिससे ऋतिक खुद पीछे हट रहे थे। उन्होंने विवाद को हवा देने के बजाय उसके शांत होने का इंतजार किया। बिल्कुल। और जैसे ही ऋतिक की दूसरी तारीफों से भरी पोस्ट आई, आदित्य धर ने तुरंत उस पर जवाब दिया। उन्होंने ऋतिक को धन्यवाद देते हुए लिखा, #धुरंधर के लिए आपके प्यार से बहुत विनम्र हूं @iRitik सर। हर अभिनेता और हर विभाग ने 100% से अधिक दिया और आपकी सराहना पूरी टीम के लिए एक बहुत बड़ा प्रोत्साहन है। एक बहुत ही सधा हुआ, पेशेवर और विनम्र जवाब। उन्होंने ऋतिक का शुक्रिया अदा किया, अपनी पूरी टीम को क्रेडिट दिया और बड़ी खूबसूरती से उस पहली पोस्ट के अस्तित्व को ही मिटा दिया। सही। लेकिन असली मास्टर स्ट्रोक तो उनके ट्वीट के आखिरी हिस्से में था। हाँ, वो तो था ही। उन्होंने लिखा, पार्ट 2 आ रहा है और हम इस प्रोत्साहन पर खरा उतरने की पूरी कोशिश करेंगे। एक ही झटके में उन्होंने ऋतिक की तारीफ को अपनी अगली फिल्म के लिए एक मार्केटिंग टूल बना लिया। रिलीज के सिर्फ 5 दिनों में धुरंधर ने दुनिया भर में 230 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया था। इसमें रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, आर माधवन, संजय दत्त जैसे बड़े बड़े नाम थे। फिल्म पहले से ही एक बड़ी हिट थी। तो आदित्य धर को ऋतिक के समर्थन की उतनी जरूरत नहीं थी, लेकिन उन्होंने इस मौके को हाथ से जाने भी नहीं दिया। ठीक यही। उन्होंने एक संभावित विवाद को न सिर्फ खत्म किया, बल्कि उसे अपनी फिल्म के फायदे के लिए इस्तेमाल कर लिया। उन्होंने ऋतिक की तारीफ को सीक्वल की घोषणा के साथ जोड़कर फिल्म के आसपास के बस को और भी बढ़ा दिया। सही बात है। जो लोग ऋतिक की पहली पोस्ट पर बहस कर रहे थे, वो भी अब पार्ट 2 के बारे में बात करने लगे। उन्होंने नैरेटिव को पूरी तरह से कंट्रोल कर लिया। तो कुल मिलाकर ये सिर्फ 2 सोशल मीडिया पोस्ट की कहानी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक केस स्टडी है कि आज के दौर में बॉलीवुड में बातें कैसे बनती और बिगाड़ी जाती हैं। और कितनी तेजी से घंटों के अंदर एक गंभीर बहस एक सेलिब्रेशन में बदल सकती है और एक संभावित आलोचक आपका सबसे बड़ा प्रमोटर बन सकता है। तो आज की इस गहरी पड़ताल को अगर हम समेटें तो हमने देखा कि कैसे ऋतिक रोशन की पहली समीक्षा ने कला और उसकी राजनीति के बीच एक जरूरी सवाल खड़ा किया।